अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम यूनिक, एकदम डिफरेंट, एकदम अनोखा सा नाश्ता। आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा गाइस। तो थंबनेल में देखकर तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं गाइस, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही झटपट ये हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है 1 कप सूजी की। पहले यहाँ पर हम 1 कप सूजी लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। गाइस, आप हमारी फैमिली मेम्बर हो, जब आप कमेंट करते हो तो आपकी भी जो है कमेंट पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से नई नई आसान रेसिपी देखने के लिए। तो यहाँ पर हम बढ़ गए हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर हमने एक पैन रखा है। पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हाफ चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। उसके बाद में 1 गिलास में इसमें पानी डाल दी हूँ। हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, हाफ चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हमने कद्दूकस करके अदरक डाल दिया है और इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक जो है मीडियम साइज का गाजर कद्दूकस करके डाल दिया है गाइस। थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर जो है शिमला मिर्च। इससे हमें फ्लेवर लेना है सिर्फ हमारी रेसिपी के अंदर, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पर हमने ज़रूरत के मुताबिक यानी हस्बे जायका नमक डाल दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर सिर्फ हल्दी पाउडर जाएगा, ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं जाएगा। और जब हमारी पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो जाए उसके बाद तुरंत ही हमें इसके अंदर अपना सूजी डाल देना है और सूजी डालकर हम तुरंत गैस को धीमी कर देंगे। यहाँ पर हमें गैस को फास्ट बिल्कुल नहीं रखना है, वरना पानी जल्दी से सूख जाएगा और हमारी जो सूजी है वो अच्छे से पकेगी नहीं। तो इसलिए गाइस, आपको सूजी को जो है एकदम धीमी आंच पर पकाना है, आंच को फास्ट बिल्कुल नहीं करना है। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या फिर स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। अगर आप लोग वीडियो को भगा कर देखते हैं तो फिर सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं और आप जो है अच्छे से रेसिपी को समझ नहीं पाते हैं। रेसिपी चाहे हमारी हो या फिर किसी और की हो, पूरी रेसिपी को देखा कीजिए। जब आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे बातें करते करते हमारी सूजी जो है वो भी पक चुकी है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब पैन में ये चिपकने भी लगी है और पैन भी छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये है कि सूजी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और गैस बंद करने के बाद में अपनी सूजी को हम निकालते हैं एक बर्तन में। तो गाइस, मैं वापस से आपसे कहूँगी कि आपका 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन आप जो है जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें हौसला जरूर मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपका 1 रुपया लगता गाइस तो कभी हम मुंह खोलकर आपसे नहीं मांगते। तो गाइस, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अब यहाँ पर हमारी सूजी जो है वो पक चुकी है, बिल्कुल डो की तरह हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पर सूजी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में बाकी की चीज़ें इसमें हम डालेंगे। तो सूजी तो अभी बहुत गर्म है गाइस, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको चलाकर ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद में अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 2 उबले हुए आलू। आलू हमारा उबला हुआ है तो हम इसको जो है सूजी को पकाने के बाद डालेंगे। अगर आप कच्चा आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कच्चे आलू को आपको एकदम बारीक कद्दूकस करना है, मोटे वाले से बिल्कुल नहीं करना है और आपको इसको सूजी के साथ में बहुत ही अच्छे से पकाना होगा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 कप भर के हमने हरा प्याज जो होता है, हरे प्याज को एकदम बारीक बारीक हमने कट किया है। और बारीक बारीक हरे प्याज को कट करने के बाद में हमने जो है इसके अंदर डाल दिया है अपनी सूजी के अंदर। तो ये रेसिपी में गाइस ये प्याज तो जरूर जाएंगे, क्योंकि इससे जो नाश्ता हमारा बनेगा, जो स्वाद आएगा गाइस, उससे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप घर की चीजें बनी हुई खा रहे हैं या फिर आप बाहर से खा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने गाजर को बचा कर रखा था, तो थोड़ा सा गाजर हम वापस से इसमें डाल दिए हैं। और डालने के बाद में अब इनको हम बढ़िया से हाथों से मसल कर अच्छे से सेट करेंगे। तो इनको हमें ठंडा नहीं होने देना है। थोड़ा सा शीत गर्म जब ये आपकी सूजी रहे तभी आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और सेट करना है। अब यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो हाथों में चिपक रही है, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद में हम अपनी सूजी को बढ़िया से सेट करेंगे। अब जो हमारी सूजी है वो बहुत ही अच्छे से चिकनी एकदम हो जाएगी और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगी। तो देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। हमने हल्का सा तेल लगाया तो हमारी सूजी जो है वो कितनी बढ़िया से सेट हो चुकी है, देख सकते हैं। तो जब आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे, वीडियो को भगाकर या स्किप करके नहीं देखोगे, तो आप लोगों को जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक हैं, वो भी आपको पता चल जाएगी और आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर डो को हम इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा फैलाएंगे लंबे शेप में। उसके बाद में थोड़ा सा हम शेप इनको देने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा हम इसको बेलन से जो है बेल देंगे। तो अभी फिलहाल हमने इनको हाथों से ही, देख सकते हैं, इस तरीके से सेट किया है। और सेट करने के बाद में अब इनको हम हल्का हल्का सा हाथों से इस तरीके से बेलन से जो है इनको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे या तो फिर सूखा आटा लगा लें या फिर जो है थोड़ा तेल लगा दें। जब इस तरीके से आप करोगे तो ये जो है सूजी वो नीचे चिपकेगी भी नहीं और आसानी से ये छूट जाएगी, यानी निकल जाएगी। तो अब हम इनको जो है बढ़िया से सेट कर लिए हैं। और जो इसका देख सकते हैं साइज है, हमने इसको कम से कम आधे इंच से थोड़ा सा हमने इनको कम रखा है, यानी इसको एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है। और पहले हम इनके साइडों को चारों तरफ से निकाल देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और उसके बाद में इस तरीके से हल्का सा इनको मैं और बेलूंगी थोड़ा सा। और अब मैं इनको जो है इस तरीके से जो है चम्मच की ही मदद से मैं इनको कट करूंगी। अगर आप छुरी से कर रहे हैं तो छुरी का धार जो है वो पलटी कर लीजिए, यानी उल्टे तरफ से कीजिए। तो मैं यहाँ पर छुरी से नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा बैटर जो है, यानी हमारी सूजी जो है वो नरम है। तो फिर चम्मच से ही आसानी से इस तरीके से कट जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स कट में कट किया है। अगर आप चाहते हैं किसी और शेप में तो किसी और शेप में भी आप इसको कट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने जब इसको चम्मच से इस तरीके से निकाला तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सफाई से ये जो है निकल चुके हैं। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं समय लगता है हमें इसको निकालने में और बहुत ही अच्छे से ये निकल भी जाते हैं। तो चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा तेल एक तरफ गरम है और गरम गरम तेल में हम अपने इस स्नैप को डालेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम सूजी से बना रहे हैं तो गैस यहाँ पर हमें फास्ट रखना होगा, गैस को हमें धीमी नहीं रखना है। अगर आप आंच को धीमी कर देते हो तो आपका जो स्नैक है वो ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा और जब आप आंच को फास्ट रखोगे तो फिर जो है वो तेल ज़्यादा नहीं पिएगा। अब यहाँ पर हम इसको पलटी करेंगे और पलटी करके हम इनको बढ़िया से उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको हम फ्राई करेंगे।
तो इसी तरीके से इनको हमें उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करना है। यकीन मानिए गाइस, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आपको पता नहीं चलेगा जब आप इस रेसिपी को बनाओगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि इस रेसिपी को आपने बाहर से लाया है या फिर आपके घर में बनी है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही जायकेदार है। और इसके अंदर हमने जो है हरे प्याज का फ्लेवर समझो डाला है। जैसे एक जो वेफर आता है आलू का, खाते होंगे, उसके अंदर प्याज का जो है फीलिंग होती है, एक स्वाद होता है, जायका, बिल्कुल उसी तरीके से ये नाश्ता हमारा लगता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको जो है सूजी से बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इनको उलट पलट कर बढ़िया से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो भी मेरी मदद कर रही हैं, बोल रही अम्मी आज मैं भी आपके साथ में चलिए आपकी वीडियो को बनवाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो देख सकते हैं वो भी जो है मैं चम्मच से उसे जो है चम्मच से कर रही हूँ, तो वो जो है चिमटी से पलटी कर रही हैं गाइस। हमने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा अगर हमारा जो है हेल्प करोगे तो अच्छी बात है। तो देख सकते हैं हम माँ बेटी जो है दोनों मिलकर इसको पलटी कर रहे हैं। तो गाइस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं और हमारा सारा नाश्ता जो है इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार बनाकर देखें, बार बार बनाने पर आप इस रेसिपी को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको गार्निश करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट है। तो प्लीज़ वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।